दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक बार फिर इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने पिछले क्लास में बता दिया था उसके डिफिनेशन मीनिंग और उसके इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डिफिनेशन में है। मैंने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का डिफिनेशन का ये बारे में बताना इसलिए महत्वपूर्ण समझा क्योंकि यहाँ पे वही महत्वपूर्ण है भी। इंक्लूसिव में बताया था आपको और एक एक्सक्लूसिव बताया था। देखिए जब तक आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको उतना अच्छा समझ नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं पहले कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको मतलब जाके वीडियो मेरा देखें। उसके बाद जब आते हैं इस वीडियो पे तो आपको अच्छे से समझ में आता है। तो इसलिए ये हमारा एक मतलब बताया जाता है कि आप पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में अच्छे से चर्चा की गई थी। इंक्लूसिव में क्या होता है कि जिसमें सभी कुछ जोड़ दिया जाता है और एक्सक्लूसिव में सिर्फ आपकी सैलरी होती है। पॉइंट यही है कि एक्सक्लूसिव में सिर्फ सैलरी जोड़ी जाती है और इंक्लूसिव डिफिनेशन जब सैलरी की होती है इनकम टैक्स में तो उसमें सब कुछ जुड़ता है। ठीक है, बोनस कमीशन सब कुछ। तो यही इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव है। तो जो हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो इंक्लूसिव है। और इंक्लूसिव का मतलब सब कुछ जुड़ता है। तो हम महत्वपूर्ण ये मानते हैं, लगभग लगभग सभी लोग ये देखते हैं सैलरी का मतलब सैलरी जो एक फिक्स होता है कि हाँ इतनी सैलरी आपको मिलनी है, यही आप ध्यान देते हैं। बट जब इंक्लूसिव हम लोग टैक्स में निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। डिफिनेशन में देखा जाता है कि सैलरी की डिफिनेशन क्या है। तो सैलरी के डिफिनेशन, सैलरी का डिफिनेशन जो है या डिफिनेशन आप सैलरी कहिए, सैलरी डिफिनेशन कहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं। पॉइंट देखिए, पॉइंट तो 5 ही महत्वपूर्ण है लेकिन वगैरह वगैरह आते रहते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन पॉइंट्स 5 ही महत्वपूर्ण है। वो हम पॉइंट्स आपको बताएंगे और वो 5 इतने महत्वपूर्ण हैं उनके बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। समस्या हमारे सामने एक ही आती है कि हम लोग थोड़ा जल्दी होते हैं। और जब कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस क्लास में जो मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, वो इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ चुके होंगे। पढ़ क्या चुके होंगे कि उन्होंने बुक उठाया, पूरा पढ़ा लिया, क्वेश्चन लगा लिए, बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि हाउस रेंट अलाउंस में जो सैलरी होती है उसमें तो सिर्फ बेसिक पे और अलाउंस जो दिया जाता है डीए वो पार्ट ऑफ सैलरी होनी चाहिए। और हमको कमीशन जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। फिर जब हम अलाउंस की जगह परक्यूजिट्स में जाते हैं वहाँ पे जो सैलरी देखते हैं उसमें सैलरी में सब कुछ जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो सैलरी देखते हैं उसमें कमीशन एवरीथिंग इज एडेड इन हियर। तो सब कुछ जुड़ा रहता है और वहाँ पे सिर्फ इतना जुड़ा रहता है। 46 क्वेश्चन है और 46 को 46 क्वेश्चन लगा जाएंगे आप, फिर भी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किसमें क्या जोड़ना है, क्योंकि आप सही तरीके से पढ़े नहीं। ये इतने महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं अलाउंस और परक्यूजिट्स। अलाउंस और परक्यूजिट्स जब तक आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएंगे आपके आंसर देख के, किसी का समझ के, जोड़ घटा के, बट आपको परफेक्टली नहीं पता चलेगा कि ये मेरा राइट आएगा कैसे। आंसर देख के सब लोग लगा लेते हैं। प्रश्न देखिए और आंसर ना देखिए, पूरा सवाल लगा दीजिए। और एक नहीं, अगर 46 के 46 हैं बिना आंसर देखे लगा देते हैं और उसके बाद आंसर मिलाइए, अगर सही है तो समझिए हाँ मुझे आ रहा है। ठीक है, चलिए हमारा पॉइंट ये है सैलरी डिफिनेशन में हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं। हम लोगों के लिए क्या ऐड करना, देखिए हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाना चाहते कि ये भी आता कुछ नहीं है, आता 5 चीज़ों से है और जोड़ना हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। पहले हम एक चीज़ देखते हैं, बेसिक सैलरी सब लोग जानते हैं। मान लीजिए जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम आपको 15,000 रुपये सैलरी देंगे। तो वो क्या हुआ, 15,000 हो गया बेसिक सैलरी। मैं अमाउंट इसलिए बताया हूँ कि बेसिक सैलरी का मतलब समझे। ठीक है, ये अमाउंट एक एग्जाम्पल है, फिक्स्ड ना समझे। ठीक है, बेसिक सैलरी समझ गया। बेसिक सैलरी के बाद आता है
कुछ एडवांस में मिल जाते हैं आपको पैसे, और कुछ अभी तक देना बाकी होता है, मतलब अभी मिले नहीं होते। तो अरियर और एडवांस एडवांस सैलरी देखने को मिलता है। अरियर के भी मिलते हैं, लेकिन खास यहाँ पे उस चीज़ की महत्व नहीं है। पॉइंट हमारा एडवांस सैलरी भी नहीं है, बट हम आपको बता देते हैं। पॉइंट मेरा मेन है जो है कि वो अलावेंस अलावेंसेज, जिसे हम क्या कहते हैं, भत्ता। डियरनेस अलावेंस लिख देंगे, डियरेंस अलावेंस तो हो जाएगा महंगाई भत्ता। अलावेंस का मतलब भत्ता, उसके आगे जो शब्द लगा रहता है और जिस से संबंधित होता है वो भत्ता आ जाता है। पॉइंट मेरा क्या है इसके बाद, वो है हमारा बोनस। ठीक है, बोनस तो समझते ही हैं, बोनस समझते हैं ना। अरे आप दिवाली ले लीजिए उदाहरण के रूप में। तो दिवाली में कुछ जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ आपको कुछ ना कुछ बोनस के रूप में मिलता है त्योहारों में। जिस तरह के मतलब कंपनी हो, जिस धर्म से संबंधित हो, जहाँ पे आप काम करते हो, बोनस के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो बोनस हो गया। उसके बाद आपका आता है कमीशन। पॉइंट ये भी है, इसको भी समझना ज़रूरी है। कमीशन के बाद हमारा सबसे मेन अलावेंस होता है, इसको स्टार बना के चलिए। और दूसरा है ये परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अनुलाभ। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हिंदी में बताना जरूरी है और इंग्लिश में बताना मेरे जरूरी है। ठीक है, प्रमाणित फंड होता है PRF, जैसे कि PDF होते हैं। तो एम्प्लॉयर का RPF में योगदान, जो भी कहिए, हम सिंपली लिखते हैं एम्प्लॉयर RPF फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, और इसी पे एम्प्लॉयर जो RPF होता है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, एम्प्लॉयर जो आपको इंटरेस्ट देता है। पॉइंट हमारे यही हैं। अब उसके बाद जो भी पॉइंट आया है बुक में देखिए, सामान्यतः यही पॉइंट हमको लगाने होते हैं। आप ध्यान से देखिए, क्या है, बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी मैंने लिखवा दिया, कोई खास महत्व नहीं है, क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अलाउंस भत्ता, बोनस, कमीशन, परक्यूजिट्स, एम्प्लॉयर का RPF एंड एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट RPF ऑन RPF लिख दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आप बेसिक सैलरी के बारे में समझते हैं, तो बेसिक सैलरी के बारे में मैंने आपको आराम से समझा दिया कि बेसिक सैलरी क्या है, जो आपको सैलरी मिले। पहले तो आप पिछली वीडियो हमारी देखिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट आप देखने लगे थे तो फर्स्ट पार्ट आपको पता नहीं है, तो आपके लिए समस्या बन जाती है। पहला वीडियो जब देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे, ऐसा भी नहीं है कि मेरा वीडियो 60 मिनट से ऊपर का है, 80 मिनट का है, या 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे का है। 30 मिनट 20 मिनट 15 मिनट तक का हम वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो, हमें समझाने में भी आसानी हो। ठीक है, तो ये वहाँ पे हमने बताया बेसिक सैलरी के बारे में कि सैलरी क्या है, सैलरी की मीनिंग क्या है। तो वहाँ पे आपने आपको सबको बता दिया है। एडवांस सैलरी में आप जानते हैं, जो सैलरी आपको एडवांस के रूप में मिल जाती है वो एडवांस सैलरी कहलाती है। ठीक है,
अलाउंसेस क्या होता है, अगर ये हम आपको बताने लगे तो शायद हो सकता है 2 वीडियो बीत जाए। लेकिन अलाउंस और परक्यूजिट्स में ही हमको डिफरेंस बताना है। यही आपका इम्पोर्टेंट है। ये एम्प्लॉयर का आरपीएफ क्या होता है कि पहले मैं बोनस को बता देता हूँ। बोनस मैंने बता दिया कि बोनस में क्या होता है। कमीशन क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा होता है तो वहाँ पे मैनेजर कहते हैं कि वहाँ पे कि या उनके मालिक कि ये काम कीजिए, मैं आपको इतना उस काम के बदले में कमीशन दूंगा। ठीक है, तो वो एक जो काम करते हैं उनके बदले में एक अलग धनराशि जो प्राप्त होती है वो कमीशन के तहत आती है। फिर परक्यूजिट्स में चर्चा मुझे करनी ही है। एम्प्लॉयर का जो आरपीएफ होता है, देखिए यहाँ पे एक सैलरी जो आपकी है, मान लीजिए 15,000 रुपये, तो एम्प्लॉयर जो होते हैं आपके नियोक्ता, ठीक है, वो क्या करते हैं, हो सकता है आपके सैलरी से 15% पीएफ के रूप में कहा जाता है, पीएफ काट लें। 15,000 का 15%, तो कितना होगा? 2,250 रुपये होगा। ये जितना आपके पीएफ काटते हैं उतना ही आपको उसके बदले में डबल, उतना ही आपको इंटरेस्ट के रूप में देते हैं। लेकिन ये मिलता कब है? जब आपकी रिटायरमेंट हो जाता है, या तो एक परफेक्ट टाइम पे एक फिक्स डेट पे दिया जाता है कि आपको दे दिया जाएगा। उतने दिन के लिए आपसे ये पीएफ के रूप में कटता रहता है। जितना ये देंगे, यानी जितना एक एम्प्लॉय देता है उतना ही एम्प्लॉयर अपने से उसमें ऐड कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए एक रूल लागू है कि एम्प्लॉयर अगर 15% दे दे, 12 मान लीजिए 12% के बाद एक्सीज हो जाता है, 12% से ज़्यादा अगर पीएफ आपका कटता है और 12% आपको 12% ज़्यादा एम्प्लॉयर आपको देता है पीएफ के रूप में, आरपीएफ जो भी कहिए आप, उसके रूप में आप अगर पैसा आपको मिलता है तो 12% से जितना भी होगा वो टैक्सेबल होगा। शायद आपको उस टैक्सेबल समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है? वैसे तो आपको 3-4 क्लास में मतलब 3-4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, टैक्सेबल का मतलब समझ ही चुके होंगे। ठीक है, जो टैक्स करता है, हम भी आपको बहुत कुछ बता चुके हैं इसके पहले वीडियोज़ में। तो 12% से जितना भी ज़्यादा होगा, मान लीजिए इन्होंने 15,000 में 2,250 रुपया हुआ इनका। 2,250 कितने के बराबर है? 15% के बराबर है। हमें पता है कि अगर 12% से ज़्यादा एक चीज़ करता है तो वो क्या होता है, उस पर कटने लगता है आपका इनकम टैक्स। तो 1,800 रुपये होगा ये, 12%। तो 1,800 के बाद जो ये 450 रुपया बचेगा ना, इस पे आपका टैक्स कटता है। ये जो अमाउंट होगा 450 रुपये, वो टैक्सेबल होगा। मैं एक सिंपल उदाहरण बताया हूँ, 15,000 रुपये। ये एक महीने का हो सकता है, ये सैलरी आपके 12 महीने की होती है। जब 12 ये महीने, मान लीजिए कि ये पूरे 12 वर्ष महीने की है, तो यहाँ पे 15% इसका निकाले हैं। लेकिन ये अगर मंथली 15,000 वर्क कमाता है तो 15,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 15/100, यानी कि 1,80,000 होगा। अगर 1,80,000 का 15% निकालेंगे तो 27,000 होगा। 27,000 का मतलब 12% निकालेंगे तो उस हिसाब से जो टैक्स कटेगा। सिंपली मुझे कहने का मतलब ये है कि 12% से एक्सीज, 12% अगर जो होता है 12% तक आपको फ्री मिलता है, उस पर टैक्स नहीं करता है पीएफ पर। वही आता है एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, जो एम्प्लॉय देता है। तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो कितने परसेंट तक होता है? वो 9.5%। इसको लिखिए 12% तक फ्री, और इसको कहते हैं 9.5%। ठीक है, अगर मान लीजिए 10% के बराबर आपको 50,000 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त होता है, 10% पर आपको 50,000 रुपया इंटरेस्ट पीएफ यानी आरपीएफ कहिए, आरपीएफ से प्राप्त हो रहा है, तो आपका टैक्सेबल कितना होगा? अगर 10% 50,000 रुपये के बराबर है तो 0.5, काहे कि 9.5% तक
आपका फ्री होता है। और जब 9.5% फ्री होगा यानी 0.5% ही तो आपका टैक्सेबल हो रहा है इन दिस टाइम इन दिस क्वेश्चन, तो उसका 0.5% होगा 2500 रुपये। 1 लाख रुपये है तो 5000 रुपये। तो वही चीज़ है, ये चीज़ समझना एम्प्लॉयर के आरपीएफ और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ के बारे में। तो मैंने ये तो बता दिया, अब हमको पॉइंट है अलावेंस और परक्यूजिट्स में। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा पीछे बैक करके वीडियो को। अब जो चीज़ है पॉइंट इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से वो क्या है, अलावेंस और परक्यूजिट्स। जो इसमें हमने आपको नहीं बताया है वो क्योंकि लंबा है, उसको थोड़ा ब्रॉड में होता है। ये हो गया आपका अलावेंस, ये हो गया आपका परक्यूजिट्स। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम भत्ता और इसको कहते हैं अनुलाभ। पहले भत्ता किसको कहते हैं और अनुलाभ किसको कहते हैं। सैलरी के बाद जो आपको सुविधाओं के लिए, कि ये लीजिए आप आप रेंट पे रहने के लिए आपको मैं पैसा देता हूँ, जाइए आप रेंट पे लेके रहिए, 5000 रुपये महीना आपको दे दूंगा। जब आपको यही धनराशि अमाउंट के रूप में मिल जाती है तो वो कहलाता है भत्ता। वो क्या कहलाता है, अलावेंस। वो क्या कहलाता है, अलावेंस। जब आपको सुविधाएं जो दी जा रही हैं, सैलरी तो सैलरी हो गई, सैलरी के बाद जो सुविधाएं आपको कैश के रूप में, धनराशि के रूप में दी जा रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, अलावेंस कहलाएंगे। वही चीज आपको रूम लेके ही रहना है ना, रूम लेके ही आपको रहना है। वो रूम, वो एम्प्लॉयर क्या करता है कि रूम को ढूंढ लेता है और उसमें कहता है कि आइए आप इस रूम में रहिए, सुविधा दे रहा है, फ्री में है आपके लिए रूम, या हो सकता है कॉस्ट भी हो। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको वो चीज़ कैश के रूप में मिल रही है तो वह अलावेंस है, और वही चीज़ आपको सुविधाओं के रूप में मिल रही है जहाँ आपको कैश देना नहीं है लेकिन आप कैश प्राप्त भी नहीं कर रहे हैं, आपको सुविधा प्राप्त हो रही है, तो वो है क्या है, परक्यूजिट्स, जिसी को कहते हैं अनुलाभ। क्या कहते हैं, अनुलाभ कहते हैं। यही पॉइंट, यही पॉइंट हमें परेशान करता है कि अलावेंस क्या होता है, परक्यूजिट्स क्या होता है। अब आप समझे कि अलावेंस क्या होता है, परक्यूजिट बहुत आसानी शब्दों में बताएगी कि जब आपको चीज़ सुविधाएं जो है वो कैश के रूप में, धनराशि के रूप में मिल रही हैं, वो क्या हो गया, अलावेंस हो गया। ये नहीं है कि वो कैश के रूप में मिले, वो गुड्स के रूप में भी हो सकती हैं, ठीक है, वो गुड्स के रूप में भी हो सकती हैं। बट परक्यूजिट्स जो है वो सुविधाएं आपको दी जाती हैं। तो ठीक है, अलावेंस हो गया, परक्यूजिट्स हो गया। अलावेंस 3 पार्ट में बटा है। अलावेंस जब आप ज्ञात करना चाहते हैं तो अलावेंस का टैक्सेबल, कितना टैक्सेबल होता है, टैक्स किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उस पे, टैक्स कैसे जाने की, क्या टैक्स लगता है किस प्रकार। तो ये 3 भाग होता है इसका। पहला तो ये होता है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल, और तीसरा होता है नॉन टैक्सेबल। इसको अलावेंस लिख दीजिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी आती है, फुल्ली
टैक्सेबल परक्यूजिट्स partly taxable perquisites and non-taxable perquisites। देखिए ये इतना ब्रॉड है कि हो सकता है आपको अलाउंस बताने में मेरा 2 वीडियो लग जाए और परक्यूजिट्स बताने में भी 2 वीडियो लग जाए। तो आप परेशान ना हो, अगर आप छोड़ के जाएँगे तो हो सकता है कि जब आप फिर से एक बार पढ़ें तो आपको 7 वीडियो लगे जाए। हो सकता है आपको 7-8 दिन लग जाएँ आपको बुक उठा के पढ़ने में। सिर्फ़ सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। आसान हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो तो बनाता ना हूँ। सिंपली जब आप समझने की कोशिश करेंगे, आप एक से जगह दूसरी जगह भागने की कोशिश करेंगे, दूसरी से तीसरी जगह भागने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है। यहीं पे आगे आपका कार का आएगा और रूम रेंट का आएगा। तो इससे पहले मुझे अगर शुरुआत ही करनी है तो ये अगले वीडियो में बताएँगे कि अलाउंस में फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस क्या होते हैं, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस क्या होते हैं और नॉन टैक्सेबल अलाउंस क्या होते हैं। उसकी अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा परक्यूजिट्स क्या होते हैं, परक्यूजिट्स में फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट्स, पार्टली टैक्सेबल परक्यूजिट्स एंड नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट्स क्या होते हैं। तो उससे पहले मेरी वीडियो को आपको प्रमोटेड कराना होगा, मतलब कि लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कराना होगा और आपको खुद भी सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।